कल विपक्षी दलों की बैठक हुई, आप राजद जिला अध्यक्ष हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आज देश का स्थिति और परिस्थिति, देश के साथ जो संकट आ पड़ा है, देश का संवैधानिक संस्थानें दो गुजरातियों के द्वारा बेचा जा रहा है, दो गुजरातियों के द्वारा खरीदा जा रहा है। आज देश का संविधान संकट में है, देश का जो संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। कल जो विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई, इससे स्पष्ट यह संदेश आम जनमानस में गया है, किसी को किसी पद का कोई लालच नहीं है। आज जरूरत है देश को बचाने का, जरूरत है इस देश को बाबा साहब के द्वारा रचित भारत के संविधान को बचाने का। और जो देश के किसान हैं, देश का नौजवान है, देश का आवाम है, इनका अस्तित्व जो खतरे में पड़ा है, इसको बचाने की आवश्यकता है। और इसी बिंदु को लेकर कल तमाम विपक्षी दलों की पटना में बैठक हुई, और जिसमें बंगाल के मुख्यमंत्री बहन ममता बनर्जी जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के महान युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, तमाम लोग ने कल पटना की बैठक में यह निर्णय लिए, आज देश को बचाने की जरूरत है। देश रहेगा तब ये यहाँ के आवाम रहेंगे, यहाँ का नौजवान रहेंगे, यहाँ के किसान रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, आने वाला इतिहास साक्षी होगा। इस देश में, इस देश को भूमि बेचने वाला अगर किसी शासक का नाम होगा, वो भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस समर्थित इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा इस देश के किसानों का भूमि को बेचने का जो षड्यंत्र रचा गया, और खास करके आज़ाद भारत में इस देश के नौजवानों के साथ जो छल करने वाले, ये पहली सरकार होगी आरएसएस समर्थित जो नरेंद्र मोदी हैं। आज तक किसी सरकार के द्वारा इतना बड़ा छल युवाओं के साथ नहीं किया गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा युवाओं के साथ छल किया गया। इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देने का काम करेंगे। जब बेरोजगार युवाओं ने इनसे रोजगार मांगना आरंभ किया, इन्होंने कहा पकौड़ा तोड़ना भी एक रोजगार है, और रोजगार देंगे कहां से? जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, वो रेलवे स्टेशन हो, रेलगाड़ियां हो, बंदरगाह हो, हवाई जहाज हो, तमाम तरह का जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो फैक्ट्री प्लांटेशन था, जो सरकारी संस्थानें थी, तमाम चीज़ों इन्होंने निजी हाथों में देकर बेचने का कार्य किया है। मित्रों, खास करके आज इस देश में जो अराजकता पैदा हुई है, इस देश को खंडित करने का ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चल रही है। इन्होंने कहा था, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देश में सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे। परिणाम क्या हुआ? आज हमारे देश के भूभाग को चाइना दखल करते जा रहा है। कितना सैकड़ों गांव बसा लिया चाइना। और जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा ही यह सवाल जब पूछा जाता है, क्या सीमा सुरक्षा चाइना दखल करते जा रहा है भारत के भूभाग को, इनके द्वारा कहा जाता है वो रिहर्सल कर रहा है। और यहाँ तक घिनौना हरकत करने वाली भारत में पहली सरकार है, जब 14 के लोकसभा में जो इनका घोषणा पत्र था, उसके अनुरूप जब ये कार्य नहीं किए, पूरे देश के नौजवान, पूरे देश के किसान, पूरे देश के आवाम ने बीजेपी के विरोध में एक मत राय और विरोध में मत देने का जब मन बना चुका था, इन्होंने देश के पुलवामा की घटना याद होगा, इन्होंने 42 सीआरपी जवानों की हत्या करवा दिया, और खास करके भावनाओं में भड़का कर लोगों को वोट लेने का काम किया। मित्रों, जब इस देश का ये सरकार जवान की नहीं हुई, जो हमारे देश की प्रहरी सुरक्षा प्रहरी है, जिनके बदौलत हमारा देश है, ऐसे जवानों की हत्या करवाने नौजवान और किसान की कहां से होगी ये सरकार? इस कुकृति सरकार, निकम्मी सरकार, ये फासिस्टवादी सरकार के विरोध में कल विपक्षी दलों की बैठक हुई है, और निर्णय लिया गया है किन्हीं नेता को किसी पद का यह लोभ नहीं है। देश हित में कल बैठक हुई है, संविधान को बचाने के लिए कल बैठक हुई है, इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए बैठक हुई है। सबसे पहले इस देश से भारतीय जनता पार्टी को
विदा करना है अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की संस्कृति बचाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित इस देश की संविधान बचाने के लिए। कल विपक्षी दलों की बैठक हुई है और एकता बद्ध है और बीजेपी को जाना तय है। यह नौजवानों की आगाह है, किसानों की आगाह है, तमाम की आगाह है। भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब ये देश बचने वाली नहीं है। देश पुनः गुलामी की ओर इतिहास रचने जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश से विदा करना अति अनिवार्य है। जय हिंद, जय भारत।